उपेंद्र पासवान जी, सभी लोग माला पहनाकर स्वागत करेंगे। हम चाहेंगे कि संदीप कश्यप माला बनाकर स्वागत करेंगे और साथ में संजय ठाकुर माला बनाकर स्वागत करेंगे भानु प्रताप शाही जी को। चलिए अब बात को आगे चलिए, हम चाहेंगे कि भानु प्रताप शाही जी आप आशीर्वचनों को मां बहन और हमारे जितने भी श्रद्धालु आए हैं उन लोगों के बीच रखेंगे। आज जरही के इस पवित्र धरती पर वीर बजरंगबली के मंदिर के प्रांगण में आहुत इस महायज्ञ के कार्यक्रम में उपस्थित सबसे पहले इस कार्यक्रम के सम्मानित महंत जी के चरणों में हम अपना शीश झुकाते हैं और उसके पश्चात जो हमारे प्रवचन करने वाले विद्वान पंडित हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, हम उनके चरणों में भी अपना शीश झुकाते हैं। इस महायज्ञ के शुरू करने से लेकर के समापन तक के बीड़ा उठाए हुए सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित सचिव जी, कोषाध्यक्ष जी, यज्ञ कमेटी के सभी सम्मानित साथीगण और इस यज्ञ को महायज्ञ के रूप में परिवर्तन करने के लिए बैठी हुई मां सीता और मां दुर्गा के रूप में बैठी हुई हमारी माताएं और बहनें, पितातुल गार्जियन, बड़े भाइयों, नौजवान साथियों और इस क्षेत्र के भविष्य पढ़ने वाले होनहार बच्चों, सबसे पहले मैं वीर बजरंगबली के चरणों में अपना शीश झुकाते हुए आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। यह अद्भुत नजारा है आज जरही के पावन पवित्र धरती पर, जो देखने को शायद कभी हमको नहीं मिला था। कितने धर्म प्रेमी लोग जो अपने धर्म से, अपने सनातन धर्म से इतना लगाव और इतना प्यार रखते हैं, यह पहला महाकुंभ हम लोगों को जरही में देखने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आप लोगों को देता हूं। ऐसे सुदूरवर्ती इलाके में इतना बड़ा यज्ञ होना, मैं समझता हूं हम लोग इंसान हैं, हम लोग से नित्य जानबूझ करके अनजाने में कोई भूल चूक और गलती होती रहती है, इसीलिए हम लोग इंसान के रूप में हैं। और आज इस महायज्ञ से हम यह भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों से जो छोटी मोटी गलतियां प्रतिदिन होती होंगी, हमारे जो भी देवता पितर इस महायज्ञ में आकर के अप्रत्यक्ष रूप से इस यज्ञ को देख रहे होंगे, उनसे प्रार्थना है कि हमारी गलतियों को, हमारे समाज की गलतियों को समाप्त करते हुए हमें आगे का मार्ग प्रशस्त करने का काम करेंगे। यह भगवान प्रभु से हम आग्रह करते हैं, विनती करते हैं। प्रवचन में बहुत सारे अपने धर्म के बारे में आप लोगों ने सुना, किस तरह से धर्म की रक्षा होनी चाहिए, यह भी जवाबदेही आज समाज के लोगों पर है। धर्म को बढ़ाना, धर्म को बचाना और धर्म को जगाना, यह सनातन धर्म के आने वाले भावी पीढ़ियों के कंधों पर यह नई जिम्मेवारी है। क्योंकि हमारा यह सनातन धर्म धीरे 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 आक्रांत लोगों के हाथों सिकुड़ते जा रहा है। उसे फिर से निश्चल बनाना है, चंगुल से मुक्त कराना है और सनातन धर्म का यह भगवा ध्वज हर एक कोने तक पहुंचाना है। इस लक्ष्य को हम लोगों को लेकर के आगे चलना है। सत्य सनातन धर्म आज का धर्म नहीं है। बहुत सारे धर्म 2000, 1700, 1400 साल पहले स्थापित हुए, लेकिन सनातन धर्म इतना
पहले स्थापित हुआ है कि आज तक किसी भी काव्य, किसी भी ग्रंथ और किसी भी चीज में यह उल्लेख नहीं है। चूंकि इंसान पैदा जब हुआ था तो पहली धर्म की स्थापना अगर हुई होगी इस पृथ्वी पर तो वह सनातन धर्म का स्थापना हुआ था। हम उस धर्म के अनुयायी हैं, हम वह धर्म मानने वाले लोग। आज भारतवर्ष में थोड़ा नेपाल और थोड़ा भूटान में हम लोग सिकुड़ करके रह गए हैं, लेकिन कभी यह धर्म पूरे विश्व पर स्थापित। आज आप लोगों ने पेपर में कुछ महीने पहले देखा होगा कि फ्रांस में जब खुदाई हो रहा था वहां भगवान विष्णु का साक्षात प्रतिमा दिखाई दिया। इसका मतलब यह सनातन धर्म केवल हिंदुस्तान का धर्म नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने का धर्म था। यह बात फ्रांस के खुदाई से साबित होने का काम किया है। हम सभी सनातन धर्म आज जाति के नाम पर अलग बटे हुए दिखते हैं, लेकिन हम लोग आज जाति के नाम पर बटे हैं, लेकिन जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन हमारे वंश का नाम, जिस वंश से हम लोग आए हैं वह भगवान राम के वंश के हम लोग सारे लोग हैं। कोई भी विभेद हमारे अंदर न था, न है, न आने वाला समय में होना चाहिए। यह सनातन धर्म वाले सारे लोगों को सोचने का जरूरत है। जय श्री राम, जय श्री राम। और ये सनातन धर्म के एकजुटता का परिचय कि 450 साल पहले भगवान महाप्रभु जहां जन्म लिए थे, भगवान श्री राम जहां जन्म लिए थे अयोध्या में, आक्रांताओं के द्वारा वहां भी हमारे मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद बनाने का काम किया गया था। लेकिन आप लोगों ने ऐसा ताकत दिया, लोकतंत्र ने ऐसी शक्ति दी और सनातन धर्म वाले जब एकजुट हुए तो 450 साल बाद फिर से आज अयोध्या में चमचमाता हुआ राम मंदिर निर्माण। वैसे ही काशी विश्वनाथ में भगवान विश्वनाथ जहां थे, जो हमारे ज्योतिर्लिंग था, किस तरह से आक्रांताओं ने भगवान ज्योतिर्लिंग को उठा करके कुआं में डालने का काम किया था, वहां भी मस्जिद बनाने का काम किया था। लेकिन उसकी भी लंबी लड़ाई के बाद आज जब आप जब काशी जाएंगे तो वहां भी दिव्य काशी, भव्य काशी आपके प्रधानमंत्री के देखरेख में ऐसा बना है कि आप जाएंगे तो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे कि बाबा विश्वनाथ का इतना बड़ा भव्य मंदिर कहीं भी देखने को आपको नहीं मिला होगा। ऐसा मंदिर का निर्माण आपका काशी में हो रहा है। तो धीरे धीरे हमारा सनातन के एकजुटता का परिचय है कि हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा आज फिर से वापिस हो। क्या यह प्रतिष्ठा वापिस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसको कौन वापिस लाएगा? हम सनातन धर्म वाले लोग लाएंगे। इसलिए सभी सनातन धर्म के लोगों से बगैर राजनीतिक भेदभाव के मैं आग्रह करना चाहता हूं, सारे सनातनी भाई एक हो और हमारा देश भारत विश्व गुरु था, और जिस दिन सनातनी भाई एक होंगे फिर से दुनिया में यह विश्व गुरु बनेगा। दुनिया में कोई माई का लाल भारत को विश्व गुरु बनने से नहीं रोक सकता है। यह निश्चित तौर पर हम लोगों को समझने का जरूरत है। थोड़े दिन के कार्यकाल में हम और आप किस तरह से एकजुट हुए हैं यह समझने की जरूरत है। हमारा धर्म हमारा सबसे बड़ा शिक्षा का घर है। हमारा धर्म हमारा सबसे बड़ा संस्कार का घर है। हमारा धर्म हमारी सबसे बड़ी पहचान है। आज हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, चाहे वो बीमारी हो चाहे गरीबी हो, तो किसके शरण में जाते हैं? अपने भगवान के शरण में। और वही भगवान फिर हमको जीने का राह दिखाता है, वही भगवान फिर हमको आगे बढ़ने का राह दिखाता है। आज वैसे भगवान अगर संकट में है, भगवान भी परीक्षा लेते हैं कौन हमको बंधन से छुड़ाए। एक बार भगवान राम और लक्ष्मण को दोनों को एक राक्षस पताल में ले गया। भगवान में इतनी शक्ति थी कि राक्षस उनको नहीं पकड़ पाते, लेकिन भगवान राम यह परीक्षा ले रहे थे कि कौन सा हमारा ऐसा अनुयायी है जो पताल से हमको निकाल करके लाने का काम करेगा। और उस समय भगवान हनुमान ने उनको पताल से निकाल करके लाने का काम किया था। उसी तरह से फिर से हम लोगों को हनुमान के भूमिका में आने का जरूरत। आज हमारे कृष्ण बंधन, आज हमारे भगवान श्री कृष्ण मथुरा में बंधन
में कल्याण होगा। इसके लिए हम लोगों को एकजुट रहना है, राजनीति से परे होकर के सनातन धर्म के लिए जहां जरूरत पड़े, जब जरूरत पड़े, हम लोगों को एकजुट रहने का जरूरत है। यही आग्रह मैं सभी आप लोगों से कहना चाहता हूं। आज जो हमारे बाबा आप लोगों को प्रवचन सुना रहे होंगे, उनका भी कहने का मकसद यही है, व्यक्ति से बड़ा राष्ट्र होता है, व्यक्ति से बड़ा देश होता है, जाति से बड़ा समाज होता है, और यह जाति से बड़ा समाज को हमको देखना है और व्यक्ति से बड़ा देश को हमको देखना है। जब हम समाज और देश को देखना शुरू करेंगे, देखने की नजरिया बदल जाएगी, और देखने की नजरिया जब बदलेगी, हम अपने पैर पर खड़े होंगे, तो अमेरिका के साथ आंख में आंख डाल करके हम बात कर सकते हैं। ऐसा हमारे सनातन धर्म में मजबूती ईश्वर ने देने का काम किया। इसलिए आप लोगों से आप लोगों से विनती, महायज्ञ का प्रतिफल यही है, महायज्ञ का प्रतिफल यही निकलेगा, और महायज्ञ की आहुति भी यही बनेगी कि हम सभी लोग, सारे सनातन धर्म के लोग, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी रूप के हो, किसी भी रंग के हो, हम सब लोग एकजुट हो गए सनातन धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, और इस धर्म को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए, अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए। यही इस जग का मूल उद्देश्य है, और इसी के लिए यह जग भी किया जाता है। और जयकारा जब आप लोगों का होता होगा, तो जो आत्माएं भटकती होंगी, जो दूषित आत्माएं होंगी, जो वायुमंडल में भटक रही होंगी, आपके जय घोष के बाद ऐसे आत्मा का भी मुक्ति मिलेगा, और वैसे लोगों से हम लोगों को भी छुटकारा मिलेगा। इसीलिए ऐसे ऐसे महायज्ञ किया जाता है, ऐसे गुरु हमारे पास आते हैं, ऐसे महात्मा हमारे पास आते हैं, जिनके वाणी से हमारा जीवन सफल होगा। और जीवन में हम लोगों के सनातन धर्म में गुरु का बहुत बड़ा महत्व, इसीलिए उतना ही महत्व है जैसे डॉक्टर और मरीज के बीच में कंपाउंडर का महत्व है, वही गुरु का महत्व। यह बात हम लोगों को समझने का जरूरत है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा पेट दर्द है, आंख दर्द है, हमको तकलीफ है, डॉक्टर लिख देते हैं, हम उस पुर्जा को नहीं, उस पुर्जा को कौन पढ़ता है? कंपाउंडर पढ़ता है। हमारे डॉक्टर साहब यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ है डॉक्टर साहब? उसी तरह से हमारे और आपके भगवान और भक्त के बीच में यह जो संत है, यह जो महात्मा है, यह हमारे गुरु हैं, जो डॉक्टर और मरीज के बीच में जैसे कंपाउंडर बात कराता है, वैसे भगवान और भक्त के बीच में अगर कोई बात कराता है, कोई मेल कराता है, तो ऐसे हमारे गुरु कराते हैं, ऐसे हमारे महंत कराते हैं। इसलिए हम लोगों की इनकी भी प्रतिष्ठा बढ़ानी चाहिए, समाज में इनके लिए भी सोच रखनी चाहिए, तब जाकर के सनातन धर्म का मूल्य स्थापित होगा। खोई हुई प्रतिष्ठा हम पुनः वापस पा सकते हैं इस देश का, और फिर से हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है। बड़े आवेदन के बाद, बड़े ही दबाव में आज जरही में हम अपना चुनाव छोड़ करके आप लोगों के बीच में आए। उत्तर प्रदेश से में हम चुनाव के प्रभारी, लेकिन हमारे विधायक प्रतिनिधि जी, हमारे डॉक्टर साहब, महेंद्र जी, संजय जी लगातार दबाव बनाते रहे कि किसी भी हालत में 3 तारीख को आपको आना है। और जब जनता का दबाव जनप्रतिनिधि पर पड़ता है, तो कैसा भी जनप्रतिनिधि जो जनता के सरोकार रखने वाले हैं, जो जनता के सुख दुख में रहने वाले हैं, वह जनता से बड़ा भगवान उसके लिए दूसरा कोई नहीं होता है। इसलिए हम आज आपके चरणों में आए हैं। हम क्या आशीर्वचन देंगे? आपका आशीर्वाद पा करके, जरही के जनता का आशीर्वाद पा करके हम आज अभिभूत हुए हैं। इसके लिए हाथ जोड़ करके फिर से आप सभी को हम प्रणाम करते हैं। सबके चरणों में नमन बंदन निवेदन करते हुए हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। मेरे साथ आप लोग सारे लोग बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर 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 महादेव। दुकान
प्रेम श्री राघवेंद्र सरकार की। आइए 2 बार भगवान के नाम वाणी को विराम। आगे जो है और सारे लोग बैठेंगे, जितने भी हैं भक्तगण सभी लोग बैठे रहेंगे। आगे श्रीमती सुमित्रा मिश्रा जी मंच पे पधारेंगे, उनका प्रवचन दो बार भगवान के नाम वाणी को विराम। माननीय अब कल है भैया, कल सुहाग और चुरी के बारे में कल हम लोग चर्चा करें। कल भगवान चीजें के तैयारी के आप लोग आइएगा। प्रेम से बोलो, प्रेम चलो शंकर भगवान। दुकान वाला छोड़ दिया अगला बार जर्ही आप जग जो हुआ था आए थे, उस समय आप रहे भी थे। वो जग होगा जब एगो आयोजन हो। अरे आप लोग के तो समय कम मिलता है, बात सही है, लेकिन वही में जेकर चुन रहता है। एरिया में एगो आयोजन बढ़िया और चतुर्मासा ना हो सावन से कार्तिक में जब होगा। जैसे अभी चिनिया में चतुर्मास हुआ, यहाँ भी अगला बार चतुर्मास हुआ था, लेकिन मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कर बहुत सही काम होता है। चतुर्मासा में मिला नहीं।